परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रसंग सीताहरण, सत्य या भ्रम, एक अनोखा विश्लेषण। साथ ही सीताहरण प्रसंग की हमारे जीवन में प्रासंगिकता। आज आपके समक्ष में उन तथ्यों को रखने की कोशिश करने जा रहा हूँ जिनको दृष्टिगत रखते हुए शायद आप इस बात से पूरी तरह सहमत हो जाएंगे कि सीताहरण हुआ ही नहीं जिन अर्थों में हम अब तक समझते आए हैं। बिना विलंब किए आइए चलते हैं रहस्योद्घाटन की ओर। सीता माता की महिमा करते हुए गोस्वामी जी ने निम्न पंक्तियों में जो कुछ भी कहा है वह सीताहरण को सिरे से खारिज करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। अर्थात सीता मैया की जो सत्ता है वह उद्भव स्थिति संहार कारिणी, मैया का तेज, मैया का प्रभाव ऐसा है जिसकी बदौलत इस संसार की सृष्टि होती है। उद्भव स्थिति, इस संसार का पालन होता है। सृजन पालन, स्थिति यानी पालन, सृजन पालन, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। और आवश्यकता पड़ने पर आसुरी शक्ति का संहार भी करती हैं मैया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, समस्त क्लेशों को हरने वाली, सर्वश्रेयस्करीं, संसार के समस्त श्रेय यानी कल्याण को देने वाली, कल्याण करने वाली। सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम, ऐसे प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता जगदम्बा को मैं नतमस्तक होता हूँ। इतनी विशेषताओं वाली जगदम्बा दिव्य शक्ति माता क्या साधारण है जिसका कोई हरण कर पाएगा? शायद इस बात से आप सहमत होंगे कि ऐसा कदापि संभव नहीं है। एक नहीं करोड़ों रावण आकर ऐसी दिव्य शक्ति स्वरूपा सीता मैया का हरण कर नहीं सकते जिनके हाथ में इस सृष्टि का सृजन पालन संहार, क्लेशों को हरना और समस्त कल्याण को करना, समस्त विश्व को सुरक्षा देना, सुरक्षा कवच प्रदान करना, उनका कल्याण करना। जो दिव्य शक्ति इन सीता मैया के हाथ में है, इनका कभी हरण हुआ होगा? अब जबकि यह स्पष्ट हो गया कि सीताहरण एक असंभव कृत्य है जिसे संसार के अधिकांश लोग सत्य मानते देखे जाते हैं, आइए देखें सचमुच माया का कैसा जाल रचा गया था। रावण के भय से मारीच ने स्वर्ण मृग बनना स्वीकार किया, यह सोचकर कि रावण के हाथ मरने से बेहतर है प्रभु श्री राम के हाथों प्राण त्याग कर परम गति प्राप्त करना। क्या आपको लगता है कि जगदम्बा सीता मैया जो त्याग, दिव्यता और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, वे प्रभु श्री राम से स्वर्ण मृग मारकर उसकी खाल लाने का और घर को सजाने का आग्रह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सीता, वह सीता माता का वास्तविक स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। मारीच ने प्राण त्यागते हुए आर्तनाद कर जब कहा, हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, तब सीता जी प्रभु श्री राम को संकट में पड़ा समझ लक्ष्मण को उनकी रक्षा करने का पुरजोर आग्रह करती दिखती हैं। भला आप ही बताएं, जिन सीता मैया के शील, तेज, तप और सतीत्व ने धरती माता को आगे आकर उन्हें गोद लेना पड़ा,
जिस शील, तेज, तप और सतीत्व से धरती माता को आगे आकर उन्हें गोद लेना पड़ा और मैया का पाताल प्रवेश हो गया, क्या ऐसी सीता मैया मायावी मारीच के अंतिम शब्दों हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना से प्रभावित हो सकती थी? कदापि नहीं। इस प्रसंग में पंचवटी में सीता मैया का स्वरूप वास्तविक नहीं था। माता ने जब लक्ष्मण जी से श्री राम रक्षार्थ कुटिया छोड़ जाने की जिद की तो लक्ष्मण जी ने कहा, माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक रघुबीर। मैया, जो समस्त दुखों के नाशक रघुबीर हैं, आपको लगता है कि वे संकट में हैं, उनको दुख हो सकता है? ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं मैया? मेरा इस समय धर्म है यह, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लक्ष्मण जी ने अपनी जो धर्म संकट वाली स्थिति थी, माँ रक्षा से वापस भेज रही हैं और उन्होंने कहा कि भैया की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा यदि मैं कुटिया छोड़कर जाता हूं। इस बात पर सीता मैया ने जो कहा वह उनके वास्तविक विराट स्वरूप के सर्वथा प्रतिकूल है। वे कहती हैं, अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। जब इन शब्दों का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण जी पर इस तरह की शंका जाहिर कर दी माँ ने, तो निर्मल और निष्कलंक सेवक लक्ष्मण पर उक्त कथन वज्राघात के समान था। वज्राघात से कम नहीं था। मैया के माइक स्वरूप ने कहा, यह वास्तव में मैया का माइक स्वरूप था, वास्तविक नहीं था, यह प्रतिबिंब मात्र था जगदम्बा सीता मैया का। अब मैया ने क्या कहा, माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम जाओ सुध लेने भ्राता की। यानी जो समस्त संसार का संकट मिटाने वाला है, सीता जी का जो माइक स्वरूप है, जो छाया मात्र है, जो प्रतिबिंब मात्र है, वह लक्ष्मण को वहाँ से जिद करके भेजने पर आतुर है। लक्ष्मण जी ने रक्षा कवच स्वरूप मैया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा, जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। अब रेखा की दुहाई देकर लक्ष्मण जी निकल पड़ते हैं, कुटिया से बाहर जाते हैं और उन्होंने यह भी कहा, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे यह लक्ष्मण के, वह वहीं भस्म हो जाएगा। समस्त क्लेशों को हरने वाली कल्याणमयी जगदम्बा से रावण के कपटी स्वरूप को न पहचानने की भूल होना क्या संभव दिखता है? कदापि नहीं। लक्ष्मण रेखा के बाहर आते ही सीता हरण हो जाता है। क्या वे वास्तविक सीता माँ हो सकती हैं, जगदम्बा हो सकती हैं, वही माता जो सृजन पालन संहार क्लेशों को हरने वाली, समस्त कल्याण को करने वाली माता हैं? क्या उनका हरण हो सकता है? क्या यह सत्य है? कदापि नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीता जिनका हरण हुआ वह जगदम्बा सीता मैया के वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिंब मात्र था, उनका माइक स्वरूप था और इसलिए सीता हरण हुआ। लेकिन सीता मैया के माया जनित स्वरूप मात्र का। अब आइए देखते हैं सीता हरण की मानव जीवन में प्रासंगिकता क्या है, क्या उपयोगिता है,
यह प्रसंग हमारे जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि सीता हरण का मूल कारण था लक्ष्मण रेखा या मर्यादा की रेखा का उल्लंघन। सीता जी प्रतीक है हमारी आत्मा का। जस मर्यादा जगत की बांध दियो करतार, राजा रंकयति सती करत सोई व्यवहार। परमात्मा ने मर्यादा जगत करतार यानी ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, राजा रंकयति सती सब के लिए एक मर्यादा बांध रखी है और उसी अनुरूप सब लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन पारिवारिक या सामाजिक जीवन में कार्य व्यवहार की एक मर्यादा जो सुनिश्चित की गई है, उसका उल्लंघन करते ही, उस लक्ष्मण रेखा को पार होते ही संबंधों का धागा कमजोर होने लगता है और टूट जाने की नौबत आ जाती है। यह होता है पारिवारिक और सामाजिक जीवन में लक्ष्मण रेखा पार हो जाने पर। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो खान पान की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने पर हमारा स्वास्थ्य साम्राज्य क्षत विक्षत हो जाता है। इसी बात को यदि हम राष्ट्र जीवन में देखें तो राष्ट्र जीवन में LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन होने पर ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। जीवन में सत्संग, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, ध्यान एवं योग को यथोचित स्थान न मिलने पर अर्थात इनकी मर्यादा, इनकी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होने पर हमारी सीता रूपी आत्मा का हरण हो जाता है। अर्थात हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।